ओके, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो जैसा हमने कैरेक्टर्स का एरे हमने देखा था, इंटीजर का एरे देखा था। तो जो कैरेक्टर्स का एरे रहता है उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं। तो अगर हम कैरेक्टर्स का अगर एरे बनाते हैं तो देखिए इस प्रकार से हमें हर एक कैरेक्टर को अलग अलग कॉमा सेपरेटेड हमें लिखना पड़ता है, और सिंगल कोट लगाना पड़ता है, वो तो अलग कैरेक्टर का काम ही है। और स्ट्रिंग रहता है तो उसको हम लोग डबल कोट लगाते हैं। ठीक है। तो हम अगर कैरेक्टर को स्ट्रिंग अगर बनाना चाहें, यानी कि एक एरे बनाना चाहें, तो या तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं जिसमें HELLO हर चीज़ को, मतलब हेलो वर्ड जैसे लिख रहा हूँ, तो हर चीज़ को अलग अलग हमें कॉमा सेपरेटेड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर हम उसको एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। द करेक्टर्स, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे ये बोल सकते हैं स्ट्रिंग आर यूज टू स्टोरिंग टेक्स्ट कैरेक्टर्स। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है? टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर्स को स्टोर करने का एक डब्बा है जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टर का एक एरे है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग एरे बनाते थे, तो वही एरे हम लोग क्या चीज़ है, कैरेक्टर का बना रहे हैं, तो वो क्या है, स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्ट्रिंग अगर हम डायरेक्ट स्टोर करना चाहते तो इस प्रकार से डबल कोट करके उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग यानी कि कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। और अगर हम सिंगल सिंगल कैरेक्टर करते हैं तो लास्ट में हमें इस प्रकार का नल कैरेक्टर यू ऐड करना पड़ता है लास्ट में। नल कैरेक्टर बताता है कि एक स्ट्रिंग का एंड हो गया। ठीक है। नल कैरेक्टर क्या रहता है आपका? बैकवर्ड स्लैश और जीरो। तो ये आपका नल है। नल मतलब खाली, कुछ नहीं। इसकी ये इसको कभी भी प्रिंट नहीं करता, हमारा जो वो है वो स्पेस रहता है, यानी इसका मतलब। तो यहाँ पे जैसे हेलो वर्ड डायरेक्ट हम स्ट्रिंग असाइन करते हैं किसी कैरेक्टर एरे पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लैश जीरो जो है यानी कि नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है, इसको हमें ऐड करना नहीं पड़ता। यानी कि इसकी साइज़ हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 11 12 साइज है। ठीक है। लेकिन नल कैरेक्टर जुड़ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। तो साइज ऑफ फंक्शन से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसको प्रिंट कराने का तरीका क्या है। जैसे कोई भी एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो सिंपली है कि सिंपल है, यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल सी डालेंगे, और यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा हमारा, जो जो भी इंडेक्स को हमें प्रिंट कराना है जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो में एच है तो यहाँ पे प्रिंट एच करेगा। वैसे ही किसी को भी कैरेक्टर को हम प्रिंट करा सकते हैं। वैसे पूरा स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग स्पेस फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर सकते हैं एस का। ठीक है। तो एस यूज़ करेंगे तो पूरा स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। ध्यान रखें, हम ओनली कैरेक्टर एरे यानी स्ट्रिंग में ही पूरे स्ट्रिंग को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। इंटीजर या फिर फ्लोट वगैरह में ऐसे लाइन से प्रिंट नहीं करा सकते। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में अगर प्रिंट कराते हैं, तो जैसे कि ये डबल कोट है, इसको अगर हमें प्रिंट कराना हो तो जैसे एक बार हमने प्रिंटिंग के टाइम में देखा था स्पेशल कैरेक्टर कैसे प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए सामने में फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे नल पे बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है नल में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये सब बैक स्लैश ब्लैक स्लैश ब्लैक स्लैश। तो जिसके सामने कोई भी कैरेक्टर आपको प्रिंट कराना है, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एट द रेट है, हैश टैग है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, कुछ भी है, तो सिंपल सा आपका अच्छा आदत ये होगा कि उसके सामने आप स्लैश लगा दें। कौन सा स्लैश? बैक स्लैश, ये वाला स्लैश। तो आप किसी के कैरेक्टर अगर ब्लैक स्लैश लगा दें तो इस प्रकार से वो आउटपुट देगा। जैसे कि इसको सिंगल कोट के अंदर अगर मैंने ब्लैक स्लैश लगा दिया तो ये रिजल्ट में मेरे को स्ट्रिंग में क्या पास करेगा? सिंगल कोट को पास करेगा। वैसे ही जो भी कैरेक्टर है स्पेशल कैरेक्टर के सामने मैं ब्लैक बैक स्लैश लगाता हूँ तो हमें इस प्रकार से उसका जो कैरेक्टर है उसको एज ए स्ट्रिंग हमें एज ए कैरेक्टर हमें दे देता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। यहाँ पे बोल सकता है द बैक स्लैश स्कैप कैरेक्टर टर्न स्पेशल कैरेक्टर इंटू स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर की तरह काम नहीं करेगा, ये हमारा स्ट्रिंग की तरह काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रिंट वगैरह करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि हम एरो किन किन तरीक़ों से प्रिंट कर सकते हैं। एक तो हमने देख लिया था इस प्रकार से असाइन कर सकते हैं, तो ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या चीज़ है, एक तो लूप लगा सकते हैं पूरा को प्रिंट करना है। तो काफ़ी जैसे इसका साइज़ अपने को क्या चीज़ है 7 तक का प्रिंट कराना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एक स्पेस भी है, वो भी एक कैरेक्टर है।
तो यहाँ पे 7 तक का प्रिंट कराना है तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 7 से कम तक का लूप चला देंगे और %c यूज़ करके यहाँ पे ch के i को यहाँ इंडेक्सिंग दे देंगे, ताकि 7वें यानी 6 इंडेक्सिंग तक का, 0 से 6 तक का पूरा इंडेक्सिंग का ये प्रिंट कर दें। सॉरी, यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही है, ठीक है। तो 0 से 6 क्या हो जाएगा, 7 कैरेक्टर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कराएगा हर कैरेक्टर को। तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। और अगर हम लोग चाहते हैं कि नल को चेक करके प्रिंट कराए तो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट में नल रहता है, मैंने बता दिया था, तो यहाँ पे हम लोग chi नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक नल ना आ जाए तब तक प्रिंट करें, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ये स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है एस, ये भी वही चेक करता है कि जब तक नल ना आ जाए तब तक उस स्ट्रिंग को प्रिंट करते रहता है। जैसे यहाँ पे अगर बीच में अगर नल कैरेक्टर जोड़ दूँ मैं, तो क्या चीज़ है, वो यहाँ तक ही प्रिंट करेगा, आगे का प्रिंट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं।